होते हैं उनका नाम है सोमपीथी, और जो द्वितीय श्रेणी के होते हैं उनका नाम होता है बरहिखद, और जो तृतीय श्रेणी के होते हैं उनका नाम होता है अग्निख्वात। मतलब बोले जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सोम यज्ञ करके देवताओं को सोमरस का पान कराया, और देवताओं के उच्छिष्ट उस सोमरस प्रसाद को जिसने पिया, मरने के बाद वो जब पितृलोक में जाता है तो सर्वोत्तम पितर बनता है, उसको सोमपीथी कहते हैं। और जिसने सोम यज्ञ नहीं किया, छोटे मोटे यज्ञ किए, तिल से, जौ से, घृत से, पूरी पकवान से आहुति की, वो मरने के बाद जब पितर बनता है तो वो बरहिखद नाम का पितर बनता है। और जिसने जीवन में कोई यज्ञ नहीं किया, वो मरने के बाद जब पितर बनता है तो उसका नाम होता है अग्निख्वात। अग्निख्वात का मतलब कि इसने अग्नि को कुछ नहीं दिया, केवल अपने शरीर की आहुति दी, मरने के बाद अग्नि में जलाया गया, जीवन भर इसने अग्नि देवता को कोई आहुति नहीं दी। तो वो पितर जो होते हैं वो थर्ड क्लास के होते हैं, उनको अग्निख्वात कहते हैं। ये सब बड़ा गंभीर विषय है, कर्म का मीमांसा का विषय है। केवल इसलिए मैं संकेत कर रहा हूं कि सोम रस के विषय में, सोम एक पवित्र लता है और सोम रस का पान करना परम पवित्र माना गया है। इसलिए अगर आपके दिमाग में यह बात है कि सोम माने शराब होती है, तो इस बात को निकाल देना। देवता लोग सोमरस पीते हैं और वो सोमरस परम पवित्र है। इसके बाद देवताओं के बाद दैत्यों का नंबर आया। तो दैत्यों ने क्या दुहा? बोले दैत्यों ने लोहे के पात्र में प्रहलाद जी को बछड़ा बना करके भूदेवी के पयोधर से सुरा का दोहन किया। दोनों बातें यहां लिखी, देखो। दैत्यों ने जो दुहा उसका नाम सुरा, और देवताओं ने जो दोहन किया उसका नाम सोम। दैत्यों का पेय पदार्थ सुरा है और देवताओं का पेय पदार्थ सोमरस है। दोनों में महान अंतर। फिर पितरों का नंबर आया। पितरों ने अर्यमा को बछड़ा बनाया और कव्य का दोहन किया। इसके बाद कव्य माने पिंड, जो पितरों को दिया जाता है उसको कव्य कहते हैं। इसके बाद गंधर्वों का नंबर आया। गंधर्वों ने कमल के पत्ते का पात्र बना करके भूदेवी के पयोधर से मधु का दोहन किया। हनी, मधु जो है गंधर्वों का पेय पदार्थ है। इस प्रकार सभी लोगों ने अपने अपने अनुकूल पदार्थों का दोहन किया और संपूर्ण प्रजा आनंदित हो गई। फिर तो पृथु जी महाराज ने धर्मपूर्वक राज्य किया है। एक दिन भगवान पृथु के यहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक, जो सदा 5 वर्ष के ही रहते हैं। ये चारों महात्मा जब आए तो महाराज पृथु ने इनका पूजन किया, आदर किया। और आदर करने के बाद, पूजन करने के बाद प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु मैं आपका कुशल समाचार तो पूछ नहीं सकता, मेरा कल्याण कैसे होगा ये आप हमें उपदेश करो। महाराज पृथु ने कहा कि भवत्सु कुशल प्रश्न आत्मा रामेषु नेष्यते। आप जैसे आत्माराम पुरुषों से कुशल समाचार पूछना अपराध है। इस बात को भी समझो, जो अपने से श्रेष्ठ लोग हों उनसे उनका कुशल समाचार नहीं पूछना चाहिए। लोग फॉर्मेलिटी में पूछते हैं, बड़े बूढ़ों को भी फोन करेंगे, गुरुजनों को भी, संतों को भी फोन करेंगे तो कहेंगे और महाराज सब ठीक है, आप ठीक से तो नहीं पूछना चाहिए, अपराध है।
महात्माओं से, महापुरुषों से कुशल क्षेम नहीं पूछना चाहिए। वो तुम्हारा कुशल पूछेंगे, तुम्हारा कल्याण होगा, लेकिन तुम उनसे कुशल पूछो, ये धर्म नहीं। महाराज पृथु ने कहा, भवत्सु कुशल प्रश्न आत्मा रामे सुनिश्चते। आप जैसे आत्माराम पुरुषों से कुशल समाचार पूछना अपराध है। आप तो मेरे कल्याण का उपाय बताओ। तो सनत कुमारों ने कहा, साधु पृष्ठम महाराज, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सर्वभूत हितात्मना, समस्त भूतों का, समस्त प्राणियों का कल्याण हो, ऐसा प्रश्न तुमने किया। और सुनो, जीव के कल्याण का परम साधन सत्संग है। सनत कुमार ने कहा कि संगम खल साधूनाम उभयेषाम च सम्मतः। सज्जनों का संग, सत्संग ही कल्याण का सबसे बड़ा साधन है। इसलिए आत्म कल्याण की अगर कामना है तो सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो। यह भक्त नहीं हिल डुलने का। सत्संग करो, सत्संग करो। यह भक्त नहीं हिल डुलने का। सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति लुट जावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, धन संपत्ति लुट जावे। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति लुट जावे। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति लुट जावे। चाहे थारी लोटा बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। भाई नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो। भाई नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो। अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो। अपमान अचानक हो जाए, निज साथी सभी बिछुड़ जाए। अपमान अचानक हो जाए, निज साथी सभी बिछुड़ जाए। चाहे नित्य नहीं आफत आवे,
सत्संग करो, सत्संग करो, चाहे नित्य नहीं आफत आवे। सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, हे सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो अचवन बहते पानी। सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो अचवन बहते पानी। हे सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो अचवन बहते पानी। हे सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो अचवन बहते पानी। यह 4 दिनों की मेहमानी, सत्संग करो, सत्संग करो, यह 4 दिनों की मेहमानी। सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको। व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको। व्यवहार सीखना है जिसको, परमार्थ सीखना है जिसको। व्यवहार सीखना है जिसको, परमार्थ सीखना है जिसको। भव पार उतरना है जिसको, सत्संग करो, सत्संग करो, भव पार उतरना है जिसको। सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, यह वक्त नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, यह वक्त नहीं मिलने का। सत्संग करो, 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 सत्संग करो। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। सनकादिकों ने महाराज पृथु को सत्संग की महिमा बताई। सत्संग ही सबका मूल है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि मति कीरति गति भूति भलाई, जह जब जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। मति कीर्ति गति कुछ भी किसी ने प्राप्त किया तो उसका मूल सत्संग है।